हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि अभी अपनी शादी से भाग रही थी। जिया के मॉम डैड यहाँ सबीर का वेलकम कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जिया की सिस्टर उन्हें बताती है कि जिया शादी से भाग गई। फिर जिया की सिस्टर रुहान उसका पीछा करती है और ड्राइवर से कहती है कि उसके ऊपर गाड़ी चला दो। जिया भागते हुए अपने ड्राइवर से पूछती है कि वो कहाँ पर है और फिर वो जल्दी से एक कार में बैठ जाती है और इस कार में पहले से ही हमारा इस ड्रामे का हीरो फूशन बैठा होता है, जिसके साथ जिया की शादी होने वाली थी, पर वो भी ये शादी करना नहीं चाहता और यहाँ से भाग रहा होता है। जिया यहाँ कार में बैठ के इन लोगों को ड्राइव करने के लिए कहती है और तभी इसे इसके ड्राइवर का कॉल आता है और वो कहता है कि मिस आखिर आप कहाँ पर चली गई। तब जाकर जिया को पता लगता है कि वो गलत कार में बैठ गई। वो इन लोग से सॉरी कहते हुए बाहर निकलने का सोचती है, पर फिर वो रुक जाती है और फूशन का हाथ पकड़ के उसे मनाने लगती है कि प्लीज क्या तुम मुझे एक राइड दे दोगे। तभी असिस्टेंट जल्दी से जिया के हाथ पे स्प्रे मारने लगता है। कहता है कि मेरे बॉस को टच मत करो क्योंकि मेरे बॉस को लड़कियों से एलर्जी है, तुम उनका हाथ देख लो। पर फूशन के हाथ पे तो कुछ नहीं हुआ होता है और ये देखकर वो खुद भी शॉक होता है कि मुझे इस लड़की से एलर्जी क्यों नहीं हुई। और फिर जिया सोचती है कि ये लोग झूठ कह रहे हैं। फिर फूशन अपने असिस्टेंट को ड्राइव करने के लिए कहता है और फिर रेडियो में न्यूज चल रही होती है कि जी फैमिली और फू फैमिली के बीच में आज शादी होने वाली थी, पर ब्राइड और ग्रूम दोनों ही शादी से भाग गए। फिर फूशन बीच रास्ते में कार रुकवा देता है और जिया को अपनी कार से बाहर निकाल देता है। फिर असिस्टेंट फूशन के लिए बहुत ही खुश हो रहा होता है। कहता है कि बॉस आपकी लड़कियों से एलर्जी वाली बीमारी ठीक हो गई। तो फूशन अपने असिस्टेंट को बाहर चलने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ड्रिंक करने लगता है और उसकी बीमारी ठीक हुई है कि नहीं ये चेक करने के लिए वो कुछ लड़कियों को हायर करता है। पर जैसे ये लड़की फूशन को टच करती है तो उसके हाथ में एलर्जी होने लगती है, तो वो गुस्से में उन लोग को भगा देता है कि उसकी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ बार में जिया भी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई होती है और जिया की फ्रेंड उसे कह रही होती है कि तुम्हारी लाइफ में कितनी सारी इनजस्टिस हो रही है। पहले इतनी यंग एज में तुमने अपने डैड को खो दी और फिर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें स्टडी के लिए अब्रॉड भेज दी, और अब जब तुम फाइनली अब्रॉड से वापस आई हो तो तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारे ग्रैंडपा अचानक से मर गए और तुम्हारी पूरी फैमिली एक मैस बन चुकी है। तो आखिर तुम अपनी सीईओ वाली आइडेंटिटी से सब कुछ ठीक क्यों नहीं करती। तो जिया कहती है कि अभी ये सही टाइम नहीं है, जब सही टाइम आ जाएगा तो मैं उन लोगों से अपना बदला ले लूंगी और वो सारी चीज़ें उनसे वापस लूंगी जो मेरी होनी चाहिए। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि लेकिन जो तुम्हारी फू फैमिली के साथ अरेंज मैरिज फिक्स हो गई है उसका क्या, तुम अभी तो भाग गई, दूसरी बार भी ऐसा कर लोगी, लेकिन बार बार तो ऐसा नहीं कर सकती ना। अब यहाँ जिया तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है और अब से रोकर अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम मेरे लिए एक मैन अरेंज कर दो। तो जिया की फ्रेंड उसे एक रूम का कार्ड देती है और कहती है कि अभी तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ नशे में अपना रूम नंबर ढूंढ रही होती है और वो गलती से दूसरे रूम में आ जाती है और ये रूम किसी और का नहीं बल्कि फूशन का होता है और वो यहाँ पर शावर ले रहा था। तभी इतने में जिया यहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर सोचती है कि मेरी फ्रेंड लुलू कितनी अच्छी है, उसने मेरे लिए इतनी जल्दी एक लड़का ढूंढ ली। और फिर हम देखते हैं कि फूशन और जिया यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की नींद खुलती है तो वो बहुत ही शॉक होती है, पर फिर वो फूशन को टच करते हुए सोचती है कि ये है बहुत ही हैंडसम। फिर जिया को उसकी फ्रेंड का कॉल आने लगता है तो वो जल्दी से कॉल उठाकर यहाँ से भाग रही होती है और अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोल रही होती है कि उसने कितना अच्छा लड़का ढूंढी उसके लिए। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसने किसी को भी नहीं ढूंढी है। तब जाकर जिया को पता लगता है कि वो गलत रूम में आ गई। फिर यहाँ पर फूशन जाग जाता है और जिया से कहता है कि आखिर तुम कहाँ भाग रही हो। तो जिया इसे सॉरी कहती है और बताती है कि मैं गलत रूम में आ गई थी। फिर फूशन इसे अपने हाथ खोलने बोलता है जो कि इसने बेल्ट से बांध के रखी थी। फिर जिया काफी शर्माते हुए इसका हाथ खोल देती है और ये सोच रहा होता है कि आखिर मुझे इस लड़की से एलर्जी क्यों नहीं हो रही है। फिर यहाँ पर फूशन जिया से अपना शर्ट ले लेता है और वो इसे मेल मॉडल समझ रही होती है और पूछती है कि आखिर तुम कितनी फीस लोगे। तो फूशन इसे कहता है कि मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। ये सुनकर जिया तो शॉक हो जाती है, पर फिर वो सोचने लगती है कि अपनी मॉम की अरेंज की हुई उस ओल्ड मैन फू से शादी करने से अच्छा है कि मैं इसी से शादी कर लूँ। तो जिया इसे हाँ तो कह देती है, लेकिन शर्त रखती है कि पहले हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो फूशन इसके लिए हाँ कहता है। फिर इसके बाद असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है, पूछता है कि बॉस लेकिन आप किससे शादी करने वाले। तो जिया फूशन के पीछे से सामने आती है और असिस्टेंट इसे पहचान कर कहता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो अपनी शादी से भाग रही थी। फिर इसके बाद असिस्टेंट इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के रूल समझा देता है कि इन लोग की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ 3 महीने की रहेगी। जिया उस पर तुरंत ही साइन कर देती है और वो फूशन को रिमाइंडर भी देती है कि तुम मुझसे गलती से भी प्यार मत करना। तो वो भी कहता है कि मेरा भी यही सेम कहना है। और फिर इसके बाद दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ पर जिया की मॉम आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की और किसी भी गरीब लड़के से शादी करने की।
ऐसा बोलकर वो जिया को मारने जा रही होती है। तभी फूशन उनका हाथ पकड़ के रोक लेता है। कहता है कि आप मेरी वाइफ को नहीं मार सकती। ये देखकर जिया खुश होती है, सोचती है कि एक हस्बैंड होना अच्छा है। फिर जिया अपनी मॉम को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है और कहती है कि अब मेरी शादी हो गई है, तो आप मुझे उस फू फैमिली के डिसेबल बंदे से शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। फिर जिया की सिस्टर रुआन फूशन से कहने लगती है कि मेरी सिस्टर बहुत ही अनलकी है, इसकी वजह से इसके डैड और ग्रैंडपा मर गए, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि इसकी अनलक की वजह से तुम भी मर जाओगे। तो फूशन इसे सुनाता है कि अगर ये इतनी अनलकी है तो तुम क्यों जिंदा हो। ऐसा बोलकर वो जिया को यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि असल में ये तो जिया की असली मॉम है ही नहीं। ये रुआन से कहती है कि तुम ही मेरी असली सगी बेटी हो और वो जिया बस एक अनलकी लड़की है और हमें जल्द से जल्द उसकी शादी फू फैमिली में करवा देनी चाहिए, नहीं तो उसे मार देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ फूशन के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि फूशन शादी से भाग गया। फूशन का भाई हान भी फूशन पे बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। तभी यहाँ पर फूशन आ जाता है और हान से कहता है कि आखिर मेरी शादी का तुमसे क्या लेना देना है। और फिर फूशन अपने ग्रैंडपा को बता देता है कि मैंने किसी और से शादी कर लिया। तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई और फिर वो तुरंत ही उसे डिवोर्स लेने के लिए कहते हैं। पर फूशन नहीं मानता, कहता है कि अपना मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगा और आपको मेरे मैटर में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और फिर फूशन यहाँ से जाने लगता है तो हान कहता है कि आज मेरी ब्लाइंडेड पार्टी में तुम ज़रूर आना। ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं दिंगशेंग कंपनी के सीईओ के साथ शादी करूं। तो फूशन इसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और यहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि फू मैंशन के बाहर जिया की फेक मॉम उसे यहाँ पर लेकर आई होती है और उसे मारते हुए समझा रही होती है कि आज उसे मिस्टर फू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो वो शादी से भाग गई थी। तभी हम देखते हैं कि फूशन का स्टैंड उसे यहाँ से व्हीलचेयर से लेके जा रहा होता है। कहता है कि बॉस आखिर आप कब तक अपनी फैमिली की ये सारी चीज़ें सुनते रहेंगे, ये लोग तो किसी भी वक्त आपको मारने की प्लानिंग कर सकते हैं। तभी यहाँ पर फूशन को जिया की मॉम की आवाज़ आती है और वो स्टैंड से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो स्टैंड कहता है कि बॉस शायद कोई मेड आपस में झगड़ा कर रही है। ऐसा बोलकर वो फूशन को लेकर चला जाता है। अब तभी हाउसकीपर यहाँ पर आकर जिया की मॉम से पूछने लगता है कि आप लोग कौन हैं। तो ये बताती है कि मैं अपनी बेटी को मिस्टर फू से माफ़ी मंगवाने के लिए लेकर आई हूँ। तो हाउसकीपर बताता है कि मिस्टर फू यहाँ से जा चुके हैं, तो आप लोग भी चले जाओ। फिर जिया की मॉम उस पर और गुस्सा करते हुए उसे साथ में घर चलने के लिए कह रही होती है। तो जिया अपनी रस्सी खोल लेती है और कहती है कि मैं आपके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि फूशन अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और अस्टिन से कह रहा होता है कि बॉस अगर आपके भाई ने सच में उस फेमस सीईओ से शादी कर लिया तो उसके पास तो बहुत पावर आ जाएगी। तभी इतने में जिया कार के सामने आ जाती है और वो इन लोगों को कार रोकने को कहती है। फूशन इसे देखकर सोचता है कि आखिर ये फू मैंशन से कैसे बाहर आ रही है। फिर जिया जल्दी से फूशन की कार में बैठ जाती है और उसे कहती है कि हम फिर मिल गए और थैंक यू मुझे फिर से राइड देने के लिए। फिर फूशन जिया से पूछता है कि आखिर तुम फू मैंशन से कैसे बाहर आ रही हो। तो कहती है कि मैं वहाँ पर नैनी की जॉब करती हूँ। ये सुनकर ही शौक होता है, सोचता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि वहाँ पर कोई नैनी भी काम करती है। जिया कहती है कि मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या तुम मुझे पालना चाहोगे। तो फूशन इससे अपना हाथ छुड़ाता है, कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जिया कहती है कि तुम इतनी लग्जरी कार में घूम रहे हो और कह रहे हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो फूशन इसे कहता है कि ये कार मेरे बॉस की है। तो जिया इससे पूछने लगती है कि तुम क्या काम करते हो। तो असिस्टेंट जल्दी से कह देता है कि मेल मॉडल। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें किसी रिच वुमेन ने सपोर्ट किया हुआ है। तो फूशन इसे दूर करते हुए नहीं कहता है और फिर रेडियो की न्यूज़ चलने लगती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि फू फैमिली के दोनों यंग मास्टर दिंगशन ग्रुप कंपनी की रखी हुई ब्लाइंडेड पार्टी में जाने वाले। फिर यहाँ पर फूशन जिया को अपने घर की चाबी दे देता है और कहता है कि आज मुझे दिंगशन ग्रुप कंपनी की पार्टी में जाना है, तो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगा। जिया कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी उस पार्टी में जाने वाली हूँ। ये सुनकर फूशन शॉक होता है। जिया इसे बताती है कि अरे मैं वहाँ पर क्लीनिंग की जॉब करूँगी। तो फूशन इसकी बात पे ट्रस्ट कर लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूशन और जिया दोनों ही पार्टी में पहुँच जाते हैं और मास्क पहन लेते हैं ताकि इन लोगों को कोई पहचान ना पाए। जिया की फ्रेंड उसे पूछती भी है कि ये मास्क पार्टी नहीं है, तो तुम मास्क क्यों पहन रही हो। तो जिया कहती है कि तुम जानती हो ना कि अब मैं दिंगशन ग्रुप कंपनी की सीईओ हूँ, तो मुझे थोड़ा लो प्रोफाइल में रहना पड़ेगा। फिर जिया की फ्रेंड उसे कहती है कि वैसे मैंने सुनी हूँ कि आज फू फैमिली के दोनों यंग मास्टर यहाँ तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट के लिए आ रहे हैं, तो क्यों ना तुम दोनों को ही डेट कर लो। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ। अब तभी यहाँ पर फूशन आने वाला होता है और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर फू फैमिली का यंग मास्टर कैसा दिखता है, उन सभी को देखना है। हम देखते हैं कि फूशन मास्क पहन के यहाँ व्हीलचेयर से आता है और तभी जिया को किसी लड़की का धक्का लगता है और उसका कोई कार्ड नीचे गिर जाता है और फिर जिया जल्दी से अपने मास्क से अपना फेस कवर करके वॉशरूम चली जाती है
और हम देखते हैं कि जिया का कार्ड उसकी सिस्टर रुआन उठा लेती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि फुशन अपने भाई हान से कहता है कि अब ये तुम्हारी ब्लाइंडेड पार्टी है तो तुम एंजॉय करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। तो हान सोचता है कि बस एक बार मेरी दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ के साथ शादी हो जाए, फिर मैं इसे घर से निकलवा के रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ वॉशरूम में अपना कपड़ा क्लीन कर रही होती है और तभी इसे किसी की आवाज़ आती है। एक्चुअली यहाँ पर एक लड़की काफ़ी ड्रंक हो गई थी और यहाँ वो फुशन की काफ़ी क्लोज जा रही होती है और फुशन उसे बचने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे तो लड़कियों से एलर्जी है। तभी यहाँ पर जिया उसकी हेल्प करती है उस लड़की को दूर करने में, और क्योंकि उसने हाथ में ब्रश ली हुई थी तो फुशन ये देखकर उसे कहता है कि टॉयलेट क्लीन करने के बाद घर जल्दी चले जाना। फुशन के जाने के बाद जिया हंसने लगती है कि लकीली उसके हाथ में ब्रश था। फिर हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो जाती है और स्टेज पर अनाउंस हो रहा होता है कि दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ यहाँ पर आए, पर कोई वहाँ पर जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर रुआन को बहुत ही गुस्सा आती है। तभी उसके हाथ में वो कार्ड देखकर फुशन का भाई हान उसके पास आ जाता है, कहता है कि तुम ही तो दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ हो। तो यहाँ रुआन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे गलत समझा है। तो हान कहता है कि सभी को पता है कि सिर्फ दिंगशिन ग्रुप कंपनी के पास ही अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है, तो तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकती। तो रुआन सोचती है कि अगर मेरी शादी इस फू फैमिली के यंग मास्टर हान से हो जाए तो मेरी तो किस्मत बदल जाएगी, और अगर बाद में इसे पता भी लगता है कि मैं दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ नहीं हूँ तो ये कुछ कर भी नहीं सकता। फिर यहाँ पर रुआन प्रिटेंड करने लग जाती है और सभी से कहती है कि हाँ, दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ मैं ही हूँ। अब यहाँ पर हान तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि वो इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ को फंसा रहा है, और रुआन भी बड़ी खुश हो रही होती है कि अब वो इससे कुछ भी काम करवा सकती है। फिर वो इसे कहती है कि क्या तुम मेरी काम में हेल्प करोगे, और उसके कान में कुछ कहती है। फिर हम देखते हैं कि जिया के फ्रेंड लुलू से इस बारे में बताती है कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ तुम्हारे नाम से प्रिटेंड कर रही है और दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ बनने की एक्टिंग कर रही है क्योंकि उसके पास तुम्हारा कार्ड आ गया है। तो जाकर जिया को पता लगता है कि उसका कार्ड उसके पास पहुँच गया। ये अपनी फ्रेंड को मना करती है कि वो अभी सभी को इस बारे में ना बताए क्योंकि उसके पास एक अच्छा आइडिया है। फिर जिया ने जो आइडिया दी होती है उसी के हिसाब से लुलू दो लड़कियों से बातें करने लगती है कि दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ की पार्टी आने वाली है, तो तुम लोग आखिर उसे क्या गिफ्ट दोगे उसे खुश करने के लिए। तो ये दोनों पूछती है कि आखिर बर्थ डेट क्या है। तो लुलू इन लोग को बर्थ डेट बताती है और हम देखते हैं कि रुआन ये सब सुन रही होती है और फिर ये खुद ही से समझने लगती है कि ज़रूर इस कार्ड का पासवर्ड उसका बर्थ डेट ही होगा। और ये देखकर जिया और उसके फ्रेंड दोनों ही खुश हो जाते हैं कि रुआन इन लोग के प्लान में फंस गई। और फिर लुलू इन दोनों लड़कियों को पैसे दे देती है क्योंकि ये इन लोग के साथ मिलकर एक्टिंग कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि हान तो यहाँ पर रुआन के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, सोचता है कि ये दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ कितनी बड़ी इडियट है जो मैंने इसे इतनी आसानी से फंसा लिया। तभी जिया यहाँ पर आकर रुआन से कहने लगती है कि क्या तुम सच में दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ हो या फिर एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि मैंने तो सुनी हूँ कि उसे तो बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि चेस, पेंटिंग, हॉर्स राइडिंग, कैलीग्राफी और भी बहुत सारी चीज़ें। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें इनमें से एक भी आती होंगी। तो रुआन कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे फेक बोलने वाली। तो जिया कहती है कि अगर तुम सच में रियल हो तो टेस्ट पास करके दिखाओ। तो रुआन इसके साथ कंपटीशन करने के लिए मान जाती है और सोचती है कि बस एक बार मैं ये कंपटीशन जीत गई तो कोई भी मुझ पे शक नहीं करेगा और सब मान लेंगे कि मैं ही दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रुआन और जिया के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। रुआन सोचती है कि जो भी उसका अच्छा प्लान खराब करने की कोशिश करेगा वो उसे छोड़ेगी नहीं। फिर रुआन जानबूझ के इशारा करके जिया का मास्क निकालवा देती है और यहाँ पर फुशन भी जिया को देख लेता है और सोचता है कि वो तो टॉयलेट क्लीन कर रही थी तो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर रुआन जिया को समझाती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा प्लान खराब हो और मैं फू फैमिली में शादी करूंगी। फिर यहाँ पर सभी जिया को क्लीनर समझ रहे होते हैं और हान यहाँ पर आकर इसे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ ड्रिंक बना रही होती है और तभी इसके पीछे अचानक से फुशन आ जाता है और जिया इसे देख के डर जाती है और इसके ऊपर ही गिर जाती है। फुशन इसे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम्हें कौन नहीं जानता है, तुम फू फैमिली के डिसेबल यंग मास्टर हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे बस एक्स फियांसी हो और अब मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मुझे परेशान मत करना। और फिर हम देखते हैं कि रुआन यहाँ पर कह रही होती है कि वो दिंगशिन ग्रुप कंपनी की सीईओ है और उसके पास बहुत पैसा है, तो आज की वो सभी के ड्रिंक के पैसे खुद पे कर रही है और वो वेट्रेस को बुलाकर कार्ड स्वाइप करने के लिए कहती है। और ये देखकर जिया को बड़ी खुशी मिल रही होती है कि अब इसे सबक मिलेगा। फिर यहाँ पर वेट्रेस रुआन को बताती है कि कार्ड में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो रुआन शॉक हो जाती है, कहती है कि मेरे पास तो बहुत सारे बिलियंस में पैसे थे, वो कहाँ गए। जिया ये सब देखकर हंसती है और फिर वो यहाँ होटल से बाहर आ जाती है और फिर वो फुशन के साथ उसके घर आ जाती है और सोचती है कि क्या आज के मेल मॉडल इतने ज़्यादा रिच हो चुके हैं
जिसके पास इतना बड़ा मेंशन है। तो फूशन इसे कहता है कि ये जगह मैंने रेंट पर लिया हूँ, और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें सारे रूम दिखाता हूँ। फूशन यहाँ जिया को बताता है कि वो ऊपर वाला तुम्हारा रूम होगा। तो जिया पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो फूशन इसे वॉल के पास करता है, कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि हमारी शादी हो चुकी है। तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ रूम में रहना है तो कोई बात नहीं है। तो जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी गलती से दोनों की किस हो जाती है। तो ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने के लिए, ऐसा बोलकर वो एक रूम में भाग जाती है। और फूशन उसे कह भी नहीं पाता है कि वो तो उसका रूम था। फिर हम देखते हैं कि जिया इस रूम को देखकर सोचती है कि कितना बोरिंग सा है। फिर वो शावर लेने के लिए वॉशरूम चली जाती है। जैसे ही फूशन यहाँ पर आता है तो वो सोचता है कि वो कहाँ चली गई। तभी अचानक से जिया शावर लेकर बाहर निकलती है और वो फूशन को देखकर जोर से चिल्लाती है और उसका टॉवेल भी गिर जाता है। तो फूशन अपनी आंखें छुपाते हुए उसे उसका टॉवेल देता है और बताता है कि तुम्हारा पार्सल आया था और ये भी कि ये मेरा रूम है। तो जिया से कहती है कि तुम कैसे खोल दोगे, मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए नाइट ड्रेस भेजी होगी, तो तुम निकाल दो, मैं पहनूंगी। तो फूशन इस बॉक्स को खोलता है और देखकर काफ़ी शॉक होता है और कहता है कि ये लो, तुम खुद ही पहनो और मुझे जाने दो। फिर जिया भी इस ड्रेस को देखकर जोर से चिल्लाती है कि आखिर उसकी फ्रेंड लूलू ने क्या भेज दी है। फिर हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड से बार में मिलने जाती है और वो इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से उसे चूज़ करके सिलेक्ट करी थी, तो क्या तुमने उसे पहनी कि नहीं। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि बार में फूशन और उसका फ्रेंड भी आए होते हैं और जिया की फ्रेंड और फूशन का फ्रेंड दोनों ही इन लोग का मास्क निकाल देते हैं और कहने लगते हैं कि आज का बिल तुम भरोगी। तभी यहाँ पर फूशन और जिया एक दूसरे को देख लेते हैं और फूशन जिया को कॉल करता है और जिया से कहता है कि यहाँ पर आके बैठो, मेरे साथ डिनर करो। फिर जिया जल्दी से अपनी फ्रेंड को मास्क दे देती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर आया है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और यहाँ पर फूशन भी अपने फ्रेंड को मास्क देकर उसे कहीं और बैठने के लिए कह देता है। फिर जिया और फूशन साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं और फूशन कहता है कि तुमने वो वाली ड्रेस पहनी नहीं। तभी इतने में एक लड़की वाइन में ड्रग मिला देती है और फूशन से पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। तो फूशन इसे साफ मना कर देता है और जिया का हाथ पकड़ के कहता है कि मेरे पास मेरी वाइफ मेरे साथ में। फिर जिया कहती है कि सॉरी, एक्चुअली मेरे वाइफ को लड़कियों से एलर्जी है। तो ये लड़की गुस्से में फूशन का मजाक उड़ाने लगती है। जिया को बहुत ही गुस्सा आता है तो ये इसके हाथ से ड्रिंक लेकर खुद ही पी लेती है और कहती है कि अब तुम खुश हो गई हो तो यहाँ से जा सकती हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया तो काफ़ी ड्रंक हो जाती है और फिर कार से जाते फूशन को हर टाइम चपकी रहती है और वो बेचारे से दूर भी नहीं कर पाता। फिर वो इसे रूम में लाके लेटा देता है पर जिया इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो ये बोलता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर फूशन के अपने रूम में जाते ही जिया भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसी के साथ उसी के बेड पे सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फूशन अपने असिस्टेंट के साथ दिंगशन ग्रुप कंपनी के बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस कंपनी की फीमेल सीईओ ने हमारे कंपनी के कितने प्रोजेक्ट छीन चुकी है, तो मुझे आज उससे मिल के रहना है। और दूसरी तरफ जिया को सभी एम्प्लॉयज़ बर्थडे विश कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि शेयर होल्डर्स की तरफ से उसके लिए क्या क्या गिफ्ट आए। फिर हम देखते हैं कि फूशन जैसे यहाँ कंपनी में आता है तो वो यहाँ पर जिया को देखकर शॉक होता है और जैसे ही जिया इसे देख लेती है तो वो सभी एम्प्लॉयज़ को यहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर जल्दी से क्लीनिंग करने की एक्टिंग करने लगती है। और फूशन इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर भी क्लीनिंग की जॉब करती हो। तो जिया कहती है कि हाँ, मैं बहुत सारी जॉब्स करती हूँ। तो फूशन पूछता है कि वैसे कंपनी की सीईओ कहाँ पर है। तो ये जल्दी से बहाना करती है और कहती है कि मैं वॉशरूम क्लीन करने जा रही हूँ, ऐसा बोलकर भाग जाती है। और फिर जिया यहाँ वॉशरूम में आकर सोचती है कि आखिर फूशन इस कंपनी में आकर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि इसकी सिस्टर रुआन यहाँ पर आई होती है और उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि मुझे कभी नहीं पता चला कि तुम दिंगशन ग्रुप कंपनी की सीईओ हो। तो रुआन कहती है कि मैं हमेशा लो प्रोफाइल रखना पसंद करती हूँ ना, इसलिए। तभी इतने में रुआन यहाँ जिया से टकरा जाती है और कहती है कि क्या तुम इस कंपनी में क्लीनिंग की जॉब करती हो। तो जिया इसकी बातों को इग्नोर करती है तो रुआन इसे यहाँ से जाने नहीं देती और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो मेरे पैरों के नीचे से जाना पड़ेगा। तो जिया इसके पैर पे मारती है और कहती है कि फेक कहीं की। तो रुआन कहती है कि मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो जिया कहती है कि तुम्हारे बोलने से तुम इस कंपनी की सीईओ बन नहीं जाओगी, और वैसे अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस कंपनी की सीईओ मैं हूँ। तो ये सुनकर रुआन और उसकी फ्रेंड इसके ऊपर हंसने लगते हैं और रुआन कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, और वैसे तुम हमेशा से जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे ग्रैंडपा को किसने मारा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसके पीछे मेरा ही हाथ है। तो जिया शॉक हो जाती है और कहती है कि यानी सच में तुमने ही मेरे डैड और ग्रैंडपा को मारा है। तो रुआन कहती है कि तो क्या, नहीं तो तुम ही सोचो कि हमारे पास इतना सारा पैसा कैसे आता, सब तुम्हारे डैड से हमने चुरा लिए। जिया ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम्हारी मॉम को भी सबक सिखाऊंगी। तो रुआन अपनी दोनों चेलियों से जिया को पकड़ लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम लाइफ के बदले लाइफ लोगी, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि तुम्हारी मॉम तो मेरी फैमिली के साइड है, और आज मैं तुम्हें भी मार के तुम्हें तुम्हारे डैड के पास पहुंचा दूंगी। ऐसा बोलकर ये इसके सर पे डंडा मार देती है
और फिर जिया बेहोश हो जाती है तो ये सभी डरने लगते हैं कि रुआन ने इसे मार दी। तो ये इन लोग को चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोग चुप हो जाओ, मैं इतने बड़े कंपनी की सीईओ हूँ, तो क्या मैं किसी को मार नहीं सकती? चलो मेरी हेल्प करो इसकी बॉडी को यहाँ से हटाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि रुआन इन दोनों की मदद से जिया की बॉडी को अपनी कार में डलवाती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने इस बारे में किसी को भी बताया ना तो तुम्हारे डैड की कंपनी गई। ऐसा बोलकर वो कार में बैठ के यहाँ से जिया को लेके जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि फुशियन इसे देख लेता है और उसे कुछ शक हो जाता है। फिर वो इन लोग की कार का पीछा करता है और फिर रुआन यहाँ एक जगह कार रोक कर जिया की बॉडी को यहीं पर ही फेंक कर चली जाती है। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जब फुशियन यहाँ पर आता है तो वो जिया को देखकर शॉक होता है और जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और फिर वो जिया को लेकर घर आ जाता है। और जैसे ही जिया उस सब के बारे में याद करती है तो वो डरने लगती है और जल्दी से फुशियन को हक कर लेती है। फुशियन इससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जिया कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर उसके बाद फुशियन रूम से बाहर निकलता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर जिया को किसने मारने की कोशिश किया था। तो असिस्टेंट बताता है कि उस लड़की का नाम मिस रुआन है और वही दिंगशन ग्रुप कंपनी की सीईओ है और आपकी एक्स वाइफ की सिस्टर है और आपको दिंगशन ग्रुप कंपनी की तरफ से बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भी आया है। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। वो कहती है कि रुआन को बहुत मेरे नाम से प्रिटेंड करने का शौक है ना और बर्थडे पार्टी रखने का शौक है, तो आज मैं उसके सारे शौक खत्म करूंगी। तभी जैसे ही फुशियन रूम में आता है तो जिया जल्दी से फोन रख देती है और वो जिया से कहता है कि तुम भी तैयार हो जाओ, हम दोनों पार्टी में चलेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिया अच्छे से तैयार होकर आ जाती है और दोनों ही कार से निकलते हैं। फिर यहाँ हम पार्टी में देखते हैं कि रुआन तो बड़ी खुश हो रही होती है कि उसने जिया को रास्ते से हटा दी। तभी अचानक से वो जिया को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम तो मर गई थी ना, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिया इसे दूर करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने आई हूँ। तो रुआन की दोनों फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? रुआन इस कंपनी की सीईओ है और मैं इसकी कंपनी की बहुत बड़ी शेयर होल्डर बनने वाली हूँ। तो जिया कहती है कि आखिर मेरी कंपनी की शेयर होल्डर बनने का राइट मैंने तुम्हें कब दी? तो इसके ऊपर रुआन हंसने लगती है और कहती है कि आखिर तुम इसे अपनी कंपनी कैसे कह सकती हो? दिन में सपना देखना बंद करो। तो जिया कहती है कि दिन में सपने तो तुम देख रही हो। तो यहाँ पर रुआन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें पूरी तरीके से ही मार देना चाहिए था। जिया कहती है कि तुमने जो करी हो ना उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। रुआन कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ मैंने खून करी हो तो क्या हुआ, देखो फिर भी मुझे इतने सारे लोग पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं शहर की सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ। और फिर रुआन की दोनों चेलियाँ यहाँ जिया को पकड़ लेती है और ये लोग इसका नेकलेस देकर कहते हैं कि ये नेकलेस तो मेरे डैड ने दिंगशन ग्रुप कंपनी की सीईओ के लिए खरीदा था, आखिर ये इसके पास कैसे? रुआन कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही थी कि तुम कंपनी की सीईओ हो, बल्कि ऐसा है ही नहीं। फिर रुआन तो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और जिया उसे ऑर्डर देती है कि इन लोग को यहाँ से लेकर जाओ, ये यहाँ पर मेरे नाम से प्रिटेंड कर रही है। फिर रुआन चिल्लाने लगती है कि ये नेकलेस फेक है और तुम भी फेक हो और ये मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी हम देखते हैं कि फुशियन अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर आकर ये सब देख रहा होता है। तभी हान यहाँ पर आकर इसकी मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि भाई आप चल तो सकते नहीं हो, तो यहाँ पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? और ये देखो मेरी न्यू वॉच, इसे दिंगशन ग्रुप कंपनी की सीईओ ने मुझे गिफ्ट की है। तो असिस्टेंट इसके ऊपर हंसने लगता है और बताता है कि ये फेक वॉच है, पर हान को बिलीव नहीं होता। वो कहता है कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ मुझे फेक वॉच क्यों देगी? फिर हान यहाँ पर आकर रुआन से पूछने लगता है कि तुमने मुझे फेक वॉच क्यों दी है? तो जिया इसे कहती है कि वो इसलिए क्योंकि ये दिंगशन ग्रुप कंपनी के सीईओ है ही नहीं। तो हान को यकीन नहीं आ रहा होता है। वो जिया से कहता है कि तुम एक क्लीनर हो के दिंगशन ग्रुप कंपनी के सीईओ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तभी यहाँ पे शेयर होल्डर आ जाते हैं और हान से कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, जिससे तुम क्लीनर कह रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि दिंगशन ग्रुप कंपनी की सीईओ है। और फिर शेयर होल्डर जिया से पूछने लगते हैं कि उन्होंने जो उसके लिए नेकलेस दिए थे वो उसे पसंद आए कि नहीं। तभी शेयर होल्डर की बेटी आके बताती है कि डैड आपका दिया हुआ नेकलेस टूट गया। तो ये शेयर होल्डर पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो ये बताती है कि रुआन हमारे सामने दिंगशन ग्रुप कंपनी के सीईओ बनने का प्रिटेंड कर रही थी और उसी ने ये नेकलेस तोड़ी है। फिर ये जानने के बाद ये लोग रुआन को चिल्लाते हैं कि आखिर वो ऐसे प्रिटेंड कैसे कर सकती है। फिर हान भी इसे एक स्लैप लगाता है और जिया भी इससे अपना बदला लेते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि मैं तुम्हें नील डाउन करवाऊंगी। तो रुआन से कहती है कि तुम्हारे डैड तो वैसे भी मर चुके हैं, तो आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हम लोग फैमिली है ना। जे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें आज वो सारी तकलीफें दूंगी जो मेरे डैड ने मरते वक्त सहे थे। तभी मौका देकर रुआन चाकू लेकर जिया को मारने की कोशिश करती है, पर तभी जल्दी से यहाँ पर फुशियन आ जाता है और उसकी जगह चोट उसे लग जाती है और वो जिया को बचा लेता है। और जिया को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी वजह से मिस्टर फू को चोट आ गई है। तभी यहाँ पर हान फुशियन को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिंगशन ग्रुप कंपनी की सीईओ को सेड्यूस करने की? तुम्हारे पास तो पहले से ही वाइफ है ना। और फिर ये फुशियन को मारने जा रहा होता है तो रुआन इसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है।
तो कहता है कि मैं इस फेक लड़की की बातों में आ गया था और मुझे पता ही नहीं था कि दिंगशन ग्रुप कंपनी की सीईओ तुम हो। पर जिया इसकी कोई बकवास नहीं सुनती और इसका हाथ मोड़ के नीचे गिरा देती है। और फिर ये रुआन से कहती है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, मुझे मेरा नेकलेस वापस चाहिए, वो भी एकदम सही सलामत। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी यहाँ पर फूशन इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है, तो तुम्हें मुझे मेडिसिन लगाना चाहिए और बैंडेज करना चाहिए। तो जिया मान जाती है और फूशन के साथ कार में आके बैठती है और वो सोचता है कि इसे एक्टिंग करने का बहुत शौक है, तो चलो मैं भी इसके साथ एक्ट करता हूँ। और फिर ये अपने कपड़े उतारने लगता है तो जिया अपने मुँह छुपा रही होती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं पहले से ही मैरिड हूँ। और वो सोचती है कि कहीं ये बंदा अभी भी मुझसे शादी करने के लिए पीछे तो नहीं पड़ेगा। फुशिन कहता है कि मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी तो जल्दी से मेडिसिन लगाओ। फिर जिया इसे मेडिसिन लगा देती है और फुशिन इसे देखे जा रहा होता है। तो जिया कहती है कि देखो मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि मैं सच में मैरिड हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। तो फुशिन कहता है कि तुम भी ज्यादा ही सोच रही हो, मेरी भी अब शादी हो चुकी है। तो जिया कहती है कि फिर तो अच्छी बात है, अब हमें एक दूसरे से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा बोलकर वो कार से निकल के चली जाती है। फिर अस्टन यहाँ फुशिन से कहने लगता है कि बॉस आज तो आपको पता लगा कि दिंगशन ग्रुप कंपनी की सीईओ कोई और नहीं बल्कि आपकी वाइफ है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि फुशिन ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जिया को उसके रूम में उठाने के लिए आता है और फिर जिया अपनी स्कूटी से ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। और फुशिन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उसने उसकी एक्स वाइफ के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिया स्कूटी से जा रही होती है और तभी एक कार इसे हिट कर देती है। फिर जिया चिल्लाती है और कहती है कि कार में कौन है, निकलो बाहर। और ये कोई और नहीं बल्कि रुआन होती है और जिया से कहती है कि तुम तो लकी निकली जो बच गई। तो जिया को इस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारे पास लग्जरी कार में घूमने के पैसे हैं लेकिन मेरे नेकलेस देने के नहीं है। तो रुआन कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तो आखिर मुझे तुम्हें नेकलेस देने की क्या जरूरत है, और वैसे अगली बार से तुम अपना ध्यान रखना, क्या पता कोई और कार तुम्हें ऐसे आकर हिट कर दे और तुम्हारा पूरा फेस ही खराब हो जाए। ऐसा बोलकर ये इसे मारने की कोशिश कर रही होती है। तो जिया इसका हाथ पकड़ के मोड़ती है और तुरंत ही फुशिन को कॉल करके कहती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तभी इतने में यहाँ पर वो बंदा बाहर निकलता है जिसे रुआन ने नया फंसा के रखी है। वो रुआन के कहने पर जिया को स्लैप लगाने जा रहा होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर फुशिन पहुंच जाता है और वो इस बंदे को मार के कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर ये बंदा फुशिन से माफी मांगता है और रुआन को स्लैप लगाता है और कहता है कि मिस्टर फू मेरी कोई गलती नहीं है, सब इस लड़की की वजह से हुआ। तो रुआन से कहती है कि मिस्टर फैंग तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे शादी करोगे, पर ये फैंग तो ये जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। फिर जिया रुआन से कहती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ऐसा बोलकर जिया फुशिन के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर रुआन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि जिया जो भी चीज़ें तुम्हारे पास है ना वो सब मैं तुमसे छीन लूंगी। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ कार में बैठने के बाद फुशिन से पूछती है कि आखिर उसने इतनी सारी कार्स कैसे लेकर आया और आखिर वो बंदा उससे इतना क्यों डर रहा था। तो फुशिन बहाना बना लेता है कि वो सारी कार्स मैंने रेंट पे खरीदा हूँ सिर्फ उस आदमी को डराने के लिए। तो जिया इसे अपना कार देती है और कहती है कि तुम सारी कार का रेंट इसे पे कर देना, और हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी वो मेल मॉडल वाली जॉब को छोड़ दो। अब जिया ने जिस नंबर से कॉल की थी उससे फुशिन को शक हो रहा होता है और वो इस बारे में उसे पूछना चाह रहा होता है, पर तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपने गलती से गलत नंबर टाइप कर दिया। फिर जिया से पूछती है कि आखिर तुम किस लड़की की बात कर रहे थे। तो फुशिन कहता है कि एक्चुअली मेरी एक एक्स फियांसी थी उसके बारे में। तो जिया असिस्टेंट के मुंह से नंबर सुन लेती है और फिर वो अपने ऑफिस जाकर उसी नंबर पे कॉल लगाती है और असिस्टेंट ने तो झूठ नंबर बताया था जो कि एक क्लीनर का होता है। और जिया उस लेडी की आवाज़ सुनकर सोचती है कि क्या फुशिन का किसी मिडिल एज वुमेन के साथ अफेयर चल रहा है, अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे डिवोर्स ले लूँगी। अब तभी यहाँ पर हान आ जाता है और वो जिया से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने यहाँ मुझे तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा है। तो जिया से कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, यहाँ से निकलो। पर ये तो यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता और इसे कॉफ़ी देने लगता है, पर जिया इसकी लाई हुई कॉफ़ी नहीं पीती है क्योंकि उसमें तो ड्रग मिला हुआ था। तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है और ये जिया को हैरेस करने की कोशिश करता है और तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर इसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो हान कहता है कि तुम अपना बाहर जाओ और मेरे मैटर में मत पड़ो, पर तभी जिया जल्दी से इसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और इसे नीचे गिरा देती है और फिर जिया तो इसे ऐसा मारती है कि वो बेहोश हो जाता है और असिस्टेंट ये देखकर बड़ा खुश होने लगता है और तभी यहाँ पर फुशिन आकर कहता है कि मेरी वाइफ तो सबसे बेस्ट है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर हान को तो लेकर चला जाता है और जिया इसे कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ अपना बाथरूम क्लीन करने के लिए। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो फुशिन इसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि आखिर तुम अब कब तक एक्टिंग करने वाली हो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जिया को किस कर लेता है।
फिर जिया से कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें जानबूझ के झूठ नहीं बोल रही थी। तो ये कहता है कि तुम डर रही थी मैं तुम्हारा पैसा ले लूँगा। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फूशन इसका कार्ड वापस करता है और अपना भी कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें जो खर्चा करना है तुम मेरे कार्ड से करो। फिर जिया से पूछती है कि क्या तुम्हारी फियांसी एक मिडिल एज वुमेन है? मैंने एक्चुअली में उसे कॉल करी थी। तो फूशन कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे सामने उसे कॉल करके सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर फूशन भी उसी नंबर पे कॉल करता है जो कि उसी क्लीनर का होता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मेरी वाइफ नहीं तो नाराज़ हो जाएगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और यहाँ पर ये क्लीनर लेडी सोच रही होती है कि बार बार मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल क्यों आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुआन ने यहाँ फूशन को मिलने के लिए बुलाई होती है और वो उसे ऑफर देने लगती है कि मिस्टर फू, तुम जानते होंगे कि मेरी सिस्टर दिंगशेन ग्रुप कंपनी की सीईओ है और मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकती हूँ उसे शादी करने में। फिर सोचो तुम्हारा स्टेटस कितना बढ़ जाएगा और आप अपने भाई से हारना भी नहीं चाहते होंगे ना, तो आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। और फिर ये इसे इसी का ही फोटो दिखाती है और कहती है कि आपको पता भी है मेरी सिस्टर इस लड़के के साथ भाग गई और इसने इससे शादी की है। तो इसकी बातें सुनने के बाद फूशन को पता लगता है कि जो लड़की उसके साथ शादी करने से भाग गई थी वो कोई और नहीं बल्कि जिया ही थी और ये सोचता है कि यानी वही मेरी एक्स फियांसी है। फिर यहाँ पर फूशन अपना मास्क निकालकर इसे अपना फेस दिखाता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं खुद ही कोई मारूं या फिर तुम मुझे मारने का किसी को ऑर्डर देने वाली थी। यहाँ पर रुआन तो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ही जिया के हस्बैंड हो और यानी मिस्टर फू तुम खड़े भी हो सकते हो। तो रुआन से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी यहाँ पर फूशन का गार्ड आकर रुआन को पकड़ लेता है। तो रुआन से माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो फूशन इसे वॉर्न करता है कि ठीक है मैं तुम्हें लास्ट बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम्हें जो चीज़ नहीं कहनी है वो नहीं कहना और अगर तुमने मेरी वाइफ को प्रोवोक करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो रुआन कहती है कि मैं समझ गई, मुझे छोड़ दो, मैं जिया के पीछे नहीं पड़ूंगी और तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। फिर फूशन इसे छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। पर रुआन को तो बहुत ही गुस्सा आती है, ये सोच लेती है कि ये इसे छोड़ेगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि रुआन अपने घर जाने के बाद अपने मॉम डैड से कहती है कि आप लोग को मेरे लिए जिया से बदला लेना होगा, उसकी वजह से मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जिया को मार देंगे, फिर दिंगशेन ग्रुप कंपनी की सीईओ तुम ही बनोगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुआन कुछ क्लाइंट से मिलने गई होती है और वो इन लोग को बताती है कि मैंने यहाँ पर अपनी सिस्टर को बुलाई हूँ आप लोगों को सर्व करने के लिए। फिर जैसे जिया यहाँ पर आती है तो वो इसे पूछती है कि तुमने तो मुझे बोली थी कि बर्थडे पार्टी होने वाली है, तो ये सब क्या है। तो रुआन कहती है कि अब तुम इन लोग को अच्छे से सर्व करना। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जाके बाहर से दरवाजा बंद कर लेती है। फिर ये तीनों बंदे जिया को हैरेस करने की कोशिश करते हैं पर जिया इनसे बहुत ही आसानी से फाइट कर लेती है। और फिर रुआन जब अपने गार्ड्स को लेकर यहाँ पर पहुँचती है ये सब देखने के लिए तो वो शॉक हो जाती है कि जिया ने तो इन सभी से फाइट कर ली। फिर वो अपने गार्ड से कहकर जिया को पकड़ने का कहती है, पर जैसे ही गार्ड यहाँ जिया को देखता है तो वो पहचान जाता है कि वो तो इतने बड़े कंपनी की सीईओ है। फिर वो यहाँ रुआन को चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम हम लोग को फंसाना चाहती थी। और फिर ये गार्ड्स मिलकर रुआन को ही पकड़ लेते हैं और तभी यहाँ पर फूशन आ जाता है और रुआन तो इसे देख के डरने लगती है और ये इसे कहता है कि लास्ट बारी जो मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था लगता है वो तुम्हें ठीक से समझ नहीं आई। तो रुआन जल्दी से कहती है कि मैं तो बस अपनी सिस्टर के साथ मजाक कर रही थी। तो फूशन कहता है कि अच्छा, तो अब तुम्हारी ये सजा है कि मैं तुम्हें अब्रॉड भेज रहा हूँ। पर रुआन जाने के लिए मान नहीं रही होती है। तभी यहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और ये लोग फूशन को चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को मारने की। फिर फूशन असिस्टेंट से कहकर रुआन के मॉम डैड को एक एक मार खिलवाता है और फिर असिस्टेंट रुआन को चाकू देता है, कहता है कि अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। फिर रुआन अपने फेस पे स्क्रैच मारती है और फूशन से माफ़ी मांगती है कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। तो फूशन इसे फिर से लास्ट बारी छोड़कर चला जाता है। फिर रुआन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये फूशन के भाई हान को कॉल करके उसके साथ प्लान में शामिल होने का कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फूशन यहाँ जिया से उसके एक्स फियांसी के बारे में पूछ रहा होता है। तो जिया इसे बता देती है कि मिस्टर फू मेरा एक्स फियांसी है, लेकिन मैं तुम्हें सच कह रही हूँ कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और वो उसकी काफ़ी बुराई करने लग जाती है। तो फूशन इसे अपने बारे में बताना चाह रहा होता है पर तभी इतने में कोई डोर नॉक करता है। जिया दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि यहाँ पर हान आया है। एक्चुअली में हान यहाँ पर अपने गुंडों के साथ फूशन को मारने आया था पर उसे वो यहाँ पे नहीं दिखता तो ये यहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसे आवाज़ आती है फूशन की और फिर ये समझ जाता है कि वो दोनों साथ हो चुके हैं। पर ये समझ जाता है कि फूशन ने अपनी सच्चाई के बारे में जिया से छुपा के रखा है। फिर हम देखते हैं कि जिया को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि हान अपने गुंडों को ले जाकर उसकी कंपनी में तोड़फोड़ कर रहा है। फिर जिया के जाने के बाद फूशन को भी पता लग जाता है कि हान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जिया को उसके बारे में बताने की कोशिश कर सकता है। इसलिए असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्यों ना आप अपनी वाइफ को पहले ही अपने बारे में बता दो। पर फूशन कहता है कि नहीं, पहले वो हान से निपटेगा उसके बाद अपनी वाइफ को सच बताएगा।
दूसरी तरफ जिया अपनी कंपनी में जाकर हान को चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। पर हान यहाँ से जा चुका होता है और इसके एम्प्लॉयज से बताते हैं कि हान ने धमकी देकर गया है कि वो जल्द से जल्द अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं FU ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रहूँगा। तभी यहाँ पर फूशन आ जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा इसने आपको बताया नहीं ना कि इसने दिंगशन ग्रुप कंपनी की CEO के साथ पंगा ले लिया है। तो हान कहता है कि ग्रैंडपा ये झूठ बोल रहा है और मैं आपको अभी एक सच बताता हूँ कि ये चल सकता है और बस डिसेबल होने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन आज मैं इसका ये झूठ सच करने वाला हूँ। और फिर हान फूशन के पैर पे मारने वाला होता है, पर तभी इतने में फूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके गार्ड्स पहुंच जाते हैं और वो लोग बताते हैं कि फूशन FU ग्रुप कंपनी का CEO है। ये जानकर तो ग्रैंडपा भी शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि फूशन के पास एक जेड पेंडेंट होता है जो कि वो बताता है कि उसे एक ओल्ड मैन ने दिए थे मरने से पहले। फूशन के ग्रैंडपा ये देखकर समझ जाते हैं कि ये तो जी फैमिली का जेड पेंडेंट है और हमें पता चलता है कि इन्होंने ही जिया के ग्रैंडपा को मारे हैं। अब यहाँ पर ग्रैंडपा और हान जिया को फेक न्यूज़ पहुँचा देते हैं कि उसके ग्रैंडपा को असल में मिस्टर फू ने मारा है, इसलिए वो अपने ग्रैंडपा और डैड का बदला लेने के लिए यहाँ पर फूशन को मारने के लिए पहुंच जाती है। और जैसी वो छुपकर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी वो उसे पकड़ लेता है और जिया ये देखकर शॉक होती है कि वो तो खड़ा हो सकता है। फूशन कहता है कि वाइफ तुम मुझे मारने वाली थी। जिया कहती है कि मिस्टर फू मैं तुमसे अपने ग्रैंडपा का बदला लेने आई हूँ। तो फूशन इसे बताता है कि असल में मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को नहीं मारा। तो जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास मेरे ग्रैंडपा का जेड पेंडेंट कैसे। और फिर जिया यहाँ इसके पॉकेट में से अपने ग्रैंडपा का जेड पेंडेंट निकाल लेती है और तभी फूशन इसे किस कर लेता है। तो जिया इसे एक स्ट्रैप लगाती है और तभी यहाँ रूम में गार्ड्स आ जाते हैं। लोग इन दोनों को कंटिन्यू करने का बोलकर बाहर चले जाते हैं। फिर जिया जेड पेंडेंट को लेकर जा रही होती है तो फूशन इसे समझाता है कि वो गलत समझ रही है, उसने उसके ग्रैंडपा को नहीं मारा। तो जिया से पूछती है कि आखिर तुम मुझे बार बार वाइफ क्यों कह रहे हो। तो फूशन कहता है कि तुम मेरी फियांसी थी ना इसलिए। तो जिया कहती है कि मैं तुमसे क्लियर कर दूं कि हमारी शादी कैंसिल हो गई थी और मेरी शादी अब किसी और से हो चुकी है और अब तुम कह रहे हो कि अगर तुमने मेरे ग्रैंडपा को नहीं मारे तो बताओ किसने मारा। तो फूशन कहता है कि मुझे लग रहा है कि रुआन के मॉम डैड ने या फिर। तो जिया कहती है कि मैं समझ गई, उन सभी ने मिलकर मेरे ग्रैंडपा को मारे। तो फूशन कहता है कि मेरी वाइफ तो सच में बहुत ही स्मार्ट है, मेरा मतलब कि मेरी फियांसी। और फिर वो उसके कान में कुछ तो बताता है। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने ग्रैंडपा के खूनी को पकड़ने के लिए इन सभी को सबके सामने एक्सपोज करने लगती है, पर ये लोग तो जिया को मारने की कोशिश करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर फूशन पहुंच जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि वही फू ग्रुप कंपनी का CEO है। ये जानकर तो जिया भी शॉक्ड हो जाती है। फिर फूशन अपने ग्रैंडपा के मुंह से निकलवा लेता है कि उन सभी ने मिलकर जिया के ग्रैंडपा को मारा था। पर तभी जिया की मॉम ये रिवील करती है कि असल में वो उनकी बेटी है ही नहीं और उनकी बेटी तो रुआन है। और वो ये भी रिवील करती है कि उसका तो जी फैमिली के साथ लेना देना है ही नहीं। और वो उसे कहती है कि आखिर तुम किसका बदला ले रही हो, तुम तो एक ऑर्फन थी और मैंने तुम्हें पाली थी। फिर जिया को काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि उसके पास तो कोई फैमिली ही नहीं है। फूशन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर हम देखते हैं कि जिया रुआन और उसके मॉम डैड को भी यहाँ सबक सिखाने आई होती है और तभी इतने में यहाँ पर कोई गू ग्रुप कंपनी का CEO पहुँच जाता है जो कि यहाँ पर अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने आया था। और ये जिया का जेड पेंडेंट रुआन के पास देखकर उसे अपनी बहन समझ लेता है। रुआन के मॉम डैड फेक DNA टेस्ट रिपोर्ट बना देते हैं जिसकी वजह से इसे यकीन भी करना पड़ता है। और रुआन इसे कहती है कि भाई आखिरकार आप मुझे मिल गए, आपको इस जिया को सबक सिखाना होगा, इसने मुझे बहुत बुली किए। अब यहाँ पर जिया और फूशन इस बंदे को बताने की कोशिश करते हैं कि ये जेड पेंडेंट जिया का है और असल में जिया ही उसकी असली बहन होगी। पर ये मिस्टर गू बिल्कुल बिलीव नहीं करता है और रुआन की साइड लेते जाता है और जिया को परेशान कर रहा होता है। पर फिर फाइनली जब इसे पता लगता है कि रुआन कोई इसकी बहन नहीं है और असल में इसकी बहन जिया है तो ये जिया से माफ़ी मांगता है। पर जिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अब मुझे आपके जैसा कोई भाई चाहिए ही नहीं। पर फिर गू यहाँ पर जिया को कितना मनाने की कोशिश करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि रुआन फिर से जिया को मारने के पीछे पड़ जाती है। पर फाइनली इस वक्त जिया को कोई बचाता है तो वो उसका भाई होता है। जब रुआन जिया को चाकू मारने जा रही होती है तो वो बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। और फिर यहाँ पर रुआन और उसके मॉम डैड को भी जेल हो जाती है। अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल में आती है और यहाँ पर ये इसे फिर से माफ़ी मांगता है तो जिया इसे माफ़ कर देती है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि जिया और फूशन की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और जिया का भाई गू उसे काफ़ी सपोर्ट कर रहा होता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।